परिवर्तन हुआ है, युवाओं ने किया है। देश की आज़ादी में भगत सिंह जैसे, सुखदेव जैसे, राजगुरु जैसे जवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, शेर आजम उधम सिंह, चंद्रशेखर ने हंसते हंसते गोलियां खाई, जब जाके देश आज़ाद हुआ। आज देश की आज़ादी के बाद एक ऐसा समय आया कि जो आज देश की सरकार है, जो हमें संविधान में अधिकार मिले, बाबा साहब ने जो हमें सभी को बराबरी का अधिकार दिया, कि आज ये सरकार इस लोकतंत्र को कमज़ोर करने पे लगी हुई है। देश को, संविधान को बदलने को लगातार इस प्रकार की प्रचार कर रहे हैं। तो आज देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को खतरा है। और भारी संख्या में युवा, मैं कहूँ सैकड़ों की संख्या में, राहुल बारना, विनोद राणा और सभी साथी आज आए हैं यहाँ पर। उन्होंने आज हमें विश्वास दिलाया कि जो लड़ाई इंडिया गठबंधन देश के लिए लड़ रहा है, देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, हम सब उनके साथ हैं। आज वो सभी लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। निश्चित रूप से देश का युवा जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी से बड़ी ताकतें गिर जाती है। ये बदल के कभी संकल्प पत्र कहते हैं, कभी घोषणा पत्र कहते हैं, कभी मोदी की गारंटी कहते हैं। वो किसकी गारंटी थी? जब मोदी जी ने पहली रैली में कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, वो पूरी हो गई। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके किसान की आमदन दुगनी करने का जो गारंटी थी, जो पूरी हो गई। सबके खाते में 15-15 लाख लाने की बात कही थी, वो पूरी हो गई। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी, आज रोजगार ना मिलने की वजह से इजराइल जा रहे हैं, बच्चे गोली खाने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये सब हौसले हैं आज प्रदेश की, और देश की जनता समझ चुकी है। अब नया चेहरा बदल के हरियाणा प्रदेश में भी आपने देखा नहीं, मनोहर लाल की सरकार फेल हुई तो नायब सिंह को ले आए, ताकि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी गारंटी का नाम लेते हैं, कभी संकल्प का नाम लेते हैं। इनसे लोग ऊब चुके हैं। और गारंटी केवल कांग्रेस पार्टी की है, जो उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए साल का महिलाओं को देंगे, ये गारंटी है। और हम रोजगार 30 लाख लोगों को साल में देंगे, हमने पहले भी दिया। कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि ये सरकार इजराइल और दूसरी ऐसी कंट्रियों में जहां आज युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ बच्चों को भेज दें। और बच्चे इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ भूख से मरने की बजाय वहाँ गोली से मर जाएंगे। बच गए तो शायद भूखा न रहना पड़ेगा। परंतु सरकार को अपने देश के युवाओं पर तरस खाकर इनको रोजगार देना चाहिए, जो उसकी जिम्मेवारी बनती है, ना कि मौत के मुंह में रोकना चाहिए। देखिए, कैंडिडेट जहाँ तक है उसका प्रोसेस शुरू है, सभी से बातचीत चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग कई बार हो चुकी है। ऐसी संभावना रामनवमी तक आ सकती है, उम्मीद की जा सकती है।